Hello everyone, welcome to the next video of stories and anecdote for UPSC essay पेपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, बट इससे हम ना अपने एसे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और आप वाइजली उस कंटेंट को अपने एसे में यूज़ कीजिए। जीएस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट एसे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कैसे। स्टार्ट करते हैं। तो राइटर बोलते हैं कि इंडिया ना रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ विटनेस करेगा आने वाले सालों में। हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं वर्ल्ड की। 2047 तक हमने विकसित भारत का गोल रखा हुआ है, टारगेट रखा हुआ है। हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, मतलब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड उसको लेवरेज करेंगे। हमारे वहाँ डिमांड है, हमारे वहाँ डेमोक्रेसी है और हमारे वहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड है। फिर राइटर बोलते हैं कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो हमारी लाइफ स्टाइल्स है ना वो चेंज हो रही हैं, और चेंज ना वर्स के लिए हो रही हैं, पॉजिटिव के लिए नहीं, नेगेटिव के लिए चेंज हमको देखने को मिल रहे हैं, नेगेटिव चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। इंडिया इज अमंग द कंट्रीज विच इज हैविंग हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंजम्पशन अमंग द यूथ। इंडिया में ये जो यूथ है वो जंक फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, और उसके बाद एक्सरसाइज नहीं करता है, उसके बाद प्रॉपर स्लीप नहीं लेता है। ये इश्यूज हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कल्चरल चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। राइटर बोलते हैं कल्चरल चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो स्मार्टफोन का एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इंग्लिश स्कूल्स में इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, सिर्फ इंग्लिश पे ध्यान दिया जा रहा है, जिससे क्या है जो फैमिली रिलेशनशिप है ना वो कमज़ोर हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ के ऊपर ये हमको कंटेंट मिल रहा है। उसमें सिर्फ मेंटल हेल्थ के ऊपर नहीं, ऐसे के लिए भी है। ठीक है, अब देखो ये बोलते हैं कि जो मेंटल इल हेल्थ इन इंडिया इट इज़ अ साइलेंट एपिडेमिक, और ऐसी स्टडीज़ हुई हैं, रिसेंट फाइंडिंग्स हुई है, सो उससे हमको पता चलता है। ठीक है, कि जो एडोलेसेंट्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, इकोनॉमी में। फिर वो बोलते हैं कि जो स्मार्टफोन है इट इज़ फ्राइंग द ब्रेन। तो ये आप इस तरीके का कैची फ्रेज यूज़ करो कहीं पे। और बोलते हैं ओनरशिप तो है एक चीज़ की, स्मार्टफोन अब बच्चों के पास भी है, लेकिन छोटी एज में ही 10-10, 8-8, 7-7 साल के बच्चों के पास। आप देखोगे ना, बच्चा 1 साल का भी होता है तो माँ बाप उसको फोन पकड़ा देते हैं। फोन किस लिए पकड़ा देते हैं? कन्वीनियंस के लिए पकड़ा देते हैं कि भाई हम दोनों काम कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, तो फोन फोन पे लग जा बेटा। तो अब वो छोटा बच्चा क्या करेगा? छोटा बच्चा उस पर कुछ भी करता रहेगा, यूट्यूब चलाएगा या कुछ भी चलाएगा और उल्टी सीधी चीजें देखने लगेगा। इससे क्या होता है, उनका कॉग्निशन और मेंटल जो हेल्थ है वो खराब होती है। अब राइटर बोलते हैं कि दारू पीने के लिए, अल्कोहल कंजम्पशन के लिए या गाड़ी चलाने के लिए, ड्राइविंग कार्स के लिए एक मिनिमम लीगल एज है। क्योंकि ये रूल्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि जो बच्चे हैं वो मेच्योर इनफ नहीं होते कि उनको कितना पीना है, कितना नहीं पीना है, मॉडरेशन में वो एक्ट नहीं कर सकते। राइट, अगर रूल्स नहीं भी हो तब भी जो माँ बाप हैं वो टीनेजर को गाड़ी की चाबी नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है इससे रिस्क है। लेकिन जब आप बात करते हो फोन्स की या जो डिवाइसेस वगैरह हैं, गैजेट्स वगैरह हैं, तो उस केस में माँ बाप ये क्यों भूल जाते हैं कि बच्चों को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे देते हैं? क्यों भूल जाते हैं कि इससे ज्यादा हार्म होगा ना कि फायदा, बेनिफिट कम होगा, हार्म ज्यादा होगा। ठीक है, सो अर्लियर एज ऑफ एक्सेस टू स्मार्टफोन इज एसोसिएटेड विद अ लोअर लाइक्लीहुड ऑफ कॉलेज कंप्लीशन। तो अगर आप छोटे बच्चों को स्मार्टफोन दे देते हो तो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो कॉलेज कंप्लीट ना कर पाए, उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है। उसके बाद ये जो कोट है, डेविड हेनरी थोरियो अमेरिकन फिलोसफर थे, उन्होंने बोला था टेक्नोलॉजी इज एन इंप्रूव्ड मीन्स टू एन अनइम्प्रूव्ड एंड। टेक्नोलॉजी इज एन इंप्रूव्ड मीन्स टू एन अनइम्प्रूव्ड एंड। टेक्नोलॉजी की मदद से आप कहां पहुंचना चाहते हो, टेक्नोलॉजी आपने एक इंप्रूव तरीका, एक बेटर वे फाइंड कर लिया है, लेकिन उस बेटर वे से जो आपका एंड है, जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, क्या वो अचीव हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। आपने एक अनइम्प्रूव्ड एंड ढूंढ लिया है, मतलब वो टेक्नोलॉजी के नेगेटिव्स की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के नेगेटिव्स की बात करें। इस पे हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। पहले जो आर्टिकल में है उसको हम खत्म कर लेते हैं। राइट, उसके बाद बोलते हैं ये कंजम्पशन अल्ट्रा प्रोसेस फूड का बहुत ज्यादा हो रहा है, और ये फूड एडिक्टिव होते हैं। जैसे बीड़ी सिगरेट एडिक्टिव होती है, गांजा एडिक्टिव होता है, तो ये भी एडिक्टिव होते हैं। और अभी जो स्टडीज हुई हैं उनके अकॉर्डिंग, अगर आप बहुत ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड जंक फूड कंज्यूम करते हो तो इसके आपकी मेंटल वेलबींग पे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, इमोशनल और कॉग्निटिव कंट्रोल की जो कैपेसिटी है आप वो वीकन होती हैं। राइट,
सो हमको ये जो अनइन्फॉर्म्ड और वाइड स्प्रेड कंजम्पशन है अल्ट्रा प्रोसेस फूड का, उसको रोकने की जरूरत है। अब पॉजिटिव एसोसिएशन किसके बीच में, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी मेंटल हेल्थ भी बेटर होगी, आप एनर्जी, यू विल फील दैट यू हैव एनर्जी लेस फील नहीं करोगे, आपको पेन नहीं होगा, यू विल बी बेटर एबल टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स। कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो तो अच्छे से फोकस कर पाओगे, कंसंट्रेशन आपका बेटर होगा। सो फिजिकल एक्सरसाइज करने की जरूरत है, ठीक है। सो हमको राइटर बोलते हैं वी नीड टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना है, हमको टाइम निकालना है अपने लिए, चाहे आपके पास जो खेलने का एरिया है, प्ले एरियाज है, गार्डन है, पार्क्स हैं, उन वो उसकी एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, आपकी लोकेलिटी में मे भी नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा दूर जाइए। स्कूल एग्जाम्स का प्रेशर हो सकता है, स्मार्टफोन बार बार हमको रील्स देखनी है, ये शॉर्ट्स देखने हैं यूट्यूब पे, राइट। सो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट उन प्रॉब्लम्स के बावजूद, उन प्रॉब्लम्स के होते हुए हमको एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, राइट। उसके बाद डाटा से ये भी पता चलता है कि अगर हमारी जो बॉन्डिंग है फैमिली से अच्छी है तो इससे हमारी मेंटल वेलबींग भी बेटर रहती है, हमारा मूड और आउटलुक पॉजिटिव रहता है, हम दूसरे लोगों से रिलेट कर पाते हैं इन ए पॉजिटिव मैनर, और हमारे रिलेशनशिप क्या होते हैं, बेटर होते हैं, ठीक है। सो उसके बाद स्टडी के अकॉर्डिंग, सर्वे के अकॉर्डिंग, अगर रीजनल लैंग्वेज में जो टीनेजर्स बातें करते हैं, सर्वे में उन्होंने रीजनल लैंग्वेज यूज की थी, सो उनका जो फैमिली के साथ बॉन्ड था वो बेटर था, स्ट्रॉन्ग था, राइट। वो दूसरों से अच्छे से रिलेट कर पाते थे कंपेयर टू दोस्त हु वर रिस्पॉन्डिंग इन इंग्लिश, ठीक है। सो इंग्लिश भी एक इशू है कि आप इंग्लिश पे फोकस करे जा रहे हो, इंग्लिश पे फोकस करे जा रहे हो, रीजनल लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हो, वर्नाकुलर को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हो, मदर टंग को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, ठीक है। सो इससे फैमिली बॉन्डिंग वीक होती है, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मेंटल हेल्थ पे भी इंपैक्ट पड़ता है। सो राइटर बोलते हैं कि इंडिया क्वेस्ट फॉर डेवलपमेंट हैज रिजल्टेड इन जनरल इन राइजिंग इनकम लेवल, अ लोअर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन नाउ लिव्स इन पॉवर्टी। तो इनकम बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं, लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग जो मेंटल हेल्थ है ना, वो किन की बेटर है, उन लोगों की बेटर जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, बट वो एक्सरसाइज फ्रीक्वेंटली करते हैं, फैमिली के साथ उनका क्लोज रिलेशनशिप है, और वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जंक फूड कभी कभी खाते हैं। लेकिन जिनकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है, हर साल में 10 लाख से ज्यादा है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल है उनका, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, फैमिली रिलेशनशिप खराब है, और वो बहुत ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते, तो इनकी मेंटल हेल्थ is not good, mental health is not good of these categories of people. So back to the roots makes sense in more ways than one, right। उसके बाद इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी इज क्लोजली एसोसिएटेड और क्लोजली टाइड टू यूथ। सो हमको एक्शन लेने की जरूरत है कि इससे पहले देर हो जाए, हमको जो मेंटल हेल्थ है एडोलेसेंट की, यूथ की, उस पर वर्क करने की जरूरत है, हमको जो स्मार्टफोन का एक्सेस है अर्ली एज में नहीं देना, छोटे बच्चों को नहीं देना, अल्ट्रा प्रोसेस फूड का कंजम्पशन इसको कम करने की जरूरत है, रिड्यूस करने की जरूरत है, एक्सरसाइज करने की जरूरत है, ठीक है। इसके लिए स्कूल, पेरेंट्स, मेडिकल एसोसिएशन सबका इंपॉर्टेंट रोल है, कोलैबोरेशन की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तभी हम एक बेटर पॉलिसी बना सकते हैं। उसके बाद राइटर बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को देखना पड़ेगा कि वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्या उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जो गैजेट्स वगैरह वो जो बना रहे हैं, इससे क्या मेंटल इल हेल्थ एपिडेमिक स्प्रेड हो रहा है अक्रॉस दी ग्लोब, उनको देखना पड़ेगा। उनको अगर वो ये इसको इग्नोर करते हैं इस चीज को, तो उनको ना क्वालिफाइड लोग नहीं मिलेंगे आगे। अगर सारे यूथ इस तरीके से बिगड़ जाएंगे, उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, तो क्वालिफाइड स्किल्ड पर्सनल कैसे मिलेंगे, कैपेबल और प्रोडक्टिव वर्कर कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, राइट। सो प्राइवेट सेक्टर को भी ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि भाई आप कितना विनाश करवाना चाहते हो, ये फाइनली आपका ही विनाश हो जाएगा, राइट। उसके बाद मेंटल हेल्थ एपिडेमिक इज बोथ अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, स्मार्टफोन, प्रोसेस फूड, ठीक है, लेट नाइट स्लीप, इनएडिक्वेट स्लीप, सो इन सारी चीजों को हमको कंसिडर करना पड़ेगा और हमको अपने लाइफस्टाइल में चेंज की जरूरत है, राइट। अब हम बात करते हैं हेनरी डेविड थोरियो जी की, हेनरी डेविड थोरियो, इनकी बात करते हैं ना। इन्होंने क्या बोला था, टेक्नोलॉजी इज एन इम्प्रूव्ड मीन्स टू एन अनइम्प्रूव्ड एंड। तो वो ना टेक्नोलॉजी के नेगेटिव्स के बारे में बहुत कंसर्न थे, तो उन्होंने ये बात करी। तो बोलते हैं क्या हमको जो सिंपल लाइफ है उसको रिनाउंस कर देना चाहिए,
सिंपल लाइफ को रिनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस लाइफ चाहते हैं, रिनाउंस कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो बोलते हैं टेक्नोलॉजी के जो एडवांटेजेस है ना, एडवांटेजेस उसको आप एक्सेप्ट कर लो, टेक्नोलॉजी के जो एडवांटेजेस हैं उसको आप एक्सेप्ट कर लो, रिजेक्ट मत करो। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपने इन्वेंट करी है, आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है, बट वो बोलते हैं कि जो एडवांटेजेस होने चाहिए ना वो जेन्युइन एडवांटेजेस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए एडवांटेजेस? जेन्युइन एडवांटेजेस होने चाहिए। अगर वो जेन्युइन एडवांटेजेस नहीं है तो इससे हमको कोई फायदा नहीं होगा। वो बोलते हैं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो भी इंप्रूवमेंट हम कर रहे हैं उसमें हमेशा पॉजिटिव एडवांसमेंट हमको देखने को नहीं मिलेगा, पॉजिटिव एडवांसमेंट देखने को हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो बोलते हैं हमारे इन्वेंशन एक ना खिलौने की तरह है, खिलौने की तरह है, जो हमको सीरियस जो चीजें होती हैं, सीरियस थिंग्स होती हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सो आवर इन्वेंशन आर लाइक पेटी टॉयज, प्रीटी टॉयज। ठीक है, विच टेक अस अवे फ्रॉम दी सीरियस थिंग और विच डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम सीरियस थिंग। सो वो इसलिए वो बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है, इंप्रूव्ड मीन है टू एन अनइम्प्रूव्ड एंड। सो एक हमने अच्छा तरीका ढूंढ लिया है एक अनइम्प्रूव्ड एंड पे पहुंचने के लिए। हम जो चाहते हैं, हम बेटर लाइफ चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेटर लाइफ वी आर गेटिंग वर्स लाइफ। ठीक है, सो बोलते हैं टेक्नोलॉजी को ना हमको एक स्केप्टिसिज्म की नजर से देखना चाहिए, थोड़ी शक की नजर से देखना चाहिए। ठीक है, चाहे वो टेक्नोलॉजी कितनी भी इंजीनियस हो, मार्वलस हो, वो इन्वेंशन कितनी भी बेटर हो, उसके कुछ अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट होंगे, अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट होंगे। जैसे इस आर्टिकल में ही हमने बात करी ना, अर्ली यूज ऑफ स्मार्टफोन ये क्या है? टेक्नोलॉजी। अब इसकी टेक्नोलॉजी की के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ रहा है। इस आर्टिकल में आपने देखा, ठीक है, मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। क्या जो बच्चे जैसे ब्लू व्हेल गेम खेल रहे थे तो बहुत सारे बच्चे सुसाइड कमिट करने लग गए। इस स्मार्टफोन की वजह से हमको ड्रग यूज अब्यूज मिसयूज बढ़ रहा है बच्चों में, एडोलेसेंट्स में, यूथ में। ठीक है, सेक्सुअल कंटेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, ये सब बच्चों को जल्दी से देखने को मिल जाता है और उनको समझ नहीं होती क्या करना है क्या नहीं करना है। टेक्नोलॉजी से कई सारे लोगों का ब्रेन वॉशिंग भी करते हैं टेररिस्ट। सो ये अनइंटेंडेड यूज है ना, अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स हैं ये नेगेटिव्स हैं। सो हमने एक टेक्नोलॉजी क्रिएट करी थी अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, एक अच्छा एंड पाने के लिए, लेकिन हमको क्या मिल रहा है? अनइंप्रूव्ड एंड मिल रहा है। ऐसा थोड़ी बोलते हैं। टेलीविजन का एक एग्जांपल ले लो, टेलीविजन से क्या होता है? टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप अपना जो फ्री टाइम है, जो अपनी फ्रीडम है, उसको क्या कर रहे हो? उसको वेस्ट कर रहे हो घंटों घंटों। यू आर वॉचिंग द टीवी फॉर आवर्स। अब जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह आ गए, आपको नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन ले लिया है, प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लिया, नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? बस देखे जा रहे हो, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, और एक पॉइंट के बाद ये कंटेंट आपको कंज्यूम करने लगेगा, कंटेंट विल कंज्यूम यू। फिर आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, आपकी आईज में स्ट्रेन आएगा, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो मतलब आपको बॉडीली पेन वगैरह होगा, मेंटल इश्यूज होंगे, मतलब खराब स्थिति में आप जाने लगोगे। ठीक है, तो हम टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज करना चाहते हैं? क्या जो हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, क्या उसके पॉजिटिव्स पे ज्यादा फोकस है या नेगेटिव्स को हम टोटली इग्नोर कर देते हैं? ये सब चीजें हमको देखने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी फैसिनेटिंग हो सकती है, ठीक है, अफोर्डेबल हो सकती है और अवेलेबल भी हो सकती है, लेकिन ये सोचना कि जो पहले वाली जनरेशन थी, अर्लियर जनरेशन थी, वो तो सिंपल लोग थे, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी तो, हम प्रोग्रेसिव हैं, हम मॉडर्न हैं, तो ये जो सोच है ना, ये सोच सही नहीं है। मे बी जो सिंपलर लाइफ जी रहे थे, वो सिंपलर लाइफ बेटर थी ना। जब लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं थे तो लोग क्या करते थे? एक दूसरे से बात करते थे, साथ में मिलकर खाना खाते थे। आजकल क्या है? मोबाइल, जिसके पास मोबाइल है अपना मोबाइल चलाएगा और खाना अकेले बैठ के खाएगा। तो फैमिली रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं एक तरीके से। हर कमरे में टीवी हो गया, वाईफाई हो गया, लेकिन पहले एक टीवी होता था और वो सारे लोग आते थे, देखते थे वहां पे। तो क्या टेक्नोलॉजी जो है, नई टेक्नोलॉजी जो आप क्रिएट कर रहे हो, इन्वेंट कर रहे हो,
क्या वो हमको हमारे लाइफ गोल से दूर लेके जा रही है? क्या हमको सीरियस एक्टिविटीज से डिस्ट्रैक्ट कर रही है? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमको उसका एडवांटेजेस लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन थोरियो बोल देते हैं कि टेक्नोलॉजी इट कॉस्ट मोर देन इट प्रोवाइड्स। तो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। इट इज कॉस्टली। कॉस्टली इस सेंस में नहीं कि आपको बाई करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे टीवी आपने खरीद लिया, अब ये परचेज करने वाली कॉस्ट नहीं, प्राइस नहीं, कॉस्ट ये जो आप ये टीवी देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिस अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, ये कॉस्ट आपको बहुत महंगी पड़ेगी। फिर उसके बाद बोलते हैं आपको अगर टेक्नोलॉजी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू वर्क टू अर्न मनी, ठीक है, ताकि वो आप टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सको। आप थोरियो बोलते हैं क्या हम बेटर ऑफ हो सकते थे विदाउट हैविंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी? क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम होता है ना, मोर फ्री टाइम होता है हमारे पास, और टेक्नोलॉजी हमको नेचुरल इन्वायरमेंट से भी दूर लेकर जाती है। जब मोबाइल फोन नहीं थे तो बच्चे क्या करते थे? पार्क में खेलते थे ना, फिजिकल एक्टिविटी करते थे, कहीं घूमने जाते थे, ट्रैक करते थे। लेकिन आप फोन पे गेम खेल रहे हैं बस, ठीक है। सो इट कैन अफेक्ट अवर लाइफ, इट कैन टेक अस अवे फ्रॉम द नेचुरल सेटिंग्स। सो ये आपको सोचने की जरूरत है, और ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म करो। टेक्नोलॉजी इज एन इम्प्रूव मीन्स टू एन अनइम्प्रूव्ड एंड, ठीक है। आप पॉजिटिव अगर इस पे कैसे लिखना है तो आप टेक्नोलॉजी के नेगेटिव्स बताओ, थोरियो क्या कहना चाहते हैं उसका कंटेक्स्ट बताओ, और उसके पॉजिटिव्स भी देखो। फिर आप बोल दो कि टेक्नोलॉजी को ह्यूमन बीइंग कैसे यूज करना चाहता है। अब मिसाइल टेक्नोलॉजी आपने डेवलप कर ली, अब इसके तो अनइंटेंडेड इफेक्ट्स होंगे ना। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आपने डेवलप कर ली, तो ये तो ह्यूमैनिटी के डिस्ट्रक्शन के लिए किया है आपने। तो टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव्स हैं, टेक्नोलॉजी के नेगेटिव्स हैं, और हमको देखना है कि हमको बैलेंस कैसे इंश्योर करना है। आप इस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, अब एथिकल कंसर्न स्टार्ट हो गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, ट्रीटीज साइन हो रही हैं। सो थिंक, ब्रेनस्टॉर्म, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। टेक्नोलॉजी की बात है तो टेक्नोलॉजी को हर डायमेंशन पे ले जाओ, ठीक है। लीगल डायमेंशन, गवर्नेंस में क्या हेल्प होती है, हमने एग्रीकल्चर में ड्रोन की बात करी, तो ये टेक्नोलॉजी का यूज करके हमको कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, तो हमको देखने हैं कि बेनिफिट्स शुड बी मोर कंपेयर टू दी कॉस्ट, कंपेयर टू दी नेगेटिव्स। सो हमको टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज करना है कि इट बिकम्स एन इंप्रूव्ड मीन्स टू एन इंप्रूव्ड एंड, ठीक है। और आप एक यहाँ पे एक और चीज देखो, अगर थोड़ा सा इसी आर्ग्यूमेंट को आप सब्सटेंशिएट कर रहे हो तो लिनार्डो दा विंसी, इनका कोट है, इनका क्या कोट है? इनका कोट है कि सिंप्लिसिटी सिंप्लिसिटी इज द सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफेस्टिकेशन। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफेस्टिकेशन, राइट। सो इस तरीके से सोचिए और इस पर ब्रेनस्टॉर्म कीजिए एंड ट्राई टू राइट एन एसे ऑन दिस टॉपिक। टेक्नोलॉजी इज एन इम्प्रूव्ड मीन्स टू एन अनइम्प्रूव्ड एंड। तो थीसिस लिखिए, फिर काउंटर थीसिस दीजिए। थीसिस लिखने का मतलब इस कोट को सपोर्ट कीजिए और फिर इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स भी दीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।